जोहार। आज हम लोग नेक्स्ट सेट का 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नागरकोइल और रामेश्वरम। तो इसमें सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और चूंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो निकोबार ग्रेट निकोबार है उसमें ये स्थित है, तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। भारत का अगर हम लोग चारों बिंदु को देखेंगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरतम बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, और सबसे पूर्वी जो है पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में उसको हम लोग कहते हैं वालुंग, और सबसे जो पश्चिमी है जो गुजरात में है उसको हम लोग बोलते हैं राजहर क्रीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और ऑप्शन दिया हुआ है आपका हुंड्रू, बूढ़ाघाघ, जोग और जोन्हा। तो इसका सही उत्तर है जोग, जलप्रपात जोग इसका सही उत्तर है। और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कर्नाटक राज्य में है, और ये शरावती नदी में ये है ये जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई लगभग आपका 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भारत का इस ऑप्शंस का आधार पे सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सही उत्तर है जोग। इसमें से एक चीज है, देखिए एक ऑप्शन है बूढ़ाघाघ। तो बूढ़ाघाघ जो है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी बूढ़ाघाघ को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लोध जलप्रपात, ठीक है। और ये चूंकि ये बूढ़ा नदी पे है इसीलिए इसको हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात का नाम से भी जानते हैं। और ये लगभग 143 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये है आपका बूढ़ाघाघ या लोध जलप्रपात, और संपूर्ण भारत का ये 6ठा नंबर पे है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में हम लोग मानसून को दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी पूर्वी मानसून और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो उत्तरी पूर्वी मानसून है इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी मानसून के तौर पर जानते हैं, और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसको हम लोग अरब सागर मानसून के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी पूर्वी मानसून। और चूंकि ये पीछे लौटते हुए बारिश करती है तमिलनाडु में, और लगभग दिसंबर के बीच में ये बारिश करती है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है। और ऑप्शन है आपका लाल, पीली, काली और लेटराइट। तो कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है आपका काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को हम लोग एक दूसरे नामों से भी जानते हैं कपासी मिट्टी। तो सही उत्तर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। और उसका ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें से दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर है अरब सागर। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी ये तिब्बत से कैलाश पर्वत श्रेणी के वहां से ये निकलती है, इसकी शुरुआत वहीं से होती है उद्गम स्थल। और इसको हम लोग तिब्बत में सिंगी खंबान के नाम से भी जानते हैं, अर्थात शेर मुख, मतलब शेर के मुंह जैसा जगह से ये निकलता है। और लगभग ये 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। और ऑप्शन है पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन और कांटेदार वन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चंदन भारत में दो प्रकार का लगभग होता है, एक श्वेत चंदन, एक लाल चंदन। लाल चंदन के लिए दक्षिण भारत मुख्य तरीके से फेमस है, और इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन, ठीक है। ये लाल चंदन पे एक फिल्म भी बनी है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, पुष्पा राज वाला। तो चंदन वन किस तरह के उदाहरण है, ये पर्णपाती वन के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। और इसका ऑप्शन है चिनूक, मिस्ट्रल, लू और फोन। तो उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन का सही उत्तर है आपका लू। लू जो है ये आपका मई जून में शुष्क एवं आपका गर्म एवं शुष्क जो हवा बहती है, जो पवन चलती है, उसको हम लोग लू कहते हैं। बाद बाकी आपका जो चिनूक है, मिस्ट्रल है, फोन है, ये हमारे भारतीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं
इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो सही उत्तर है झारखंड। झारखंड के भी रांची जिला और उस स्थान का नाम है और मांझी बोल के जो जगह है वहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूरज की सीधी किरणें पड़ती है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है विषुवत रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पे 21 जून को सूरज की दोपहर की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, जिसमें मौसम का परिवर्तन होता है? जैसे आज का मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, अचानक बारिश होना शुरू हो गई है। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है मध्यमंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल। क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल। तो इसका सही उत्तर है क्षोभमंडल, है ना, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। तो क्षोभमंडल ये हमारे सबसे सामने वाला है, क्योंकि इसीलिए हम लोग का मौसम का परिवर्तन इससे आभास होता है। और ये इसकी औसत ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 75.2%, 78.8%, 72.2% और 71.2%। तो इसका सही उत्तर है 78.8%। और ऐसा कि हम लोग जानते हैं इस वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस की मात्रा उपलब्ध है वो है आपका नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो आज लगभग हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट जो सेट है उसमें और जो बचे हुए क्वेश्चंस उसको हम लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ाई से विमुख भी रहते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई में नहीं रहते हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। और लगभग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैक्सिमम ये एग्जाम में यही सब आता है। तो आपको अगर आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपका मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आता है। लगभग ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद।